दोस्तों नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। यदि मैं आपसे पूछूं बंगाल में क्या है, आप कहेंगे झालमुरी, क्योंकि पीएम तो उसी बंगाल की धरती से झालमुरी खाए। 10 रुपए की वह झालमुरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। यदि मैं पूछूं बंगाल में क्या है, आप कहेंगे दीदी, ओ दीदी, दीदी। अमित शाह का जो यह कॉन्फिडेंस से लवरेज हुंकार है। मैं पूछूं बंगाल में क्या है, आप कहेंगे दीदी की हुंकार है। लेकिन भाई, इस सबसे अलग बंगाल में सीएम हेमंत का जादू भी है। सीएम हेमंत का जादू ही क्यों? क्योंकि वहां तो तेजस्वी भी अखाड़े में कूदे हुए हैं, वहां अरविंद केजरीवाल भी हैं। यदि आप समझने की कोशिश करें और बंगाल के समीकरण को डिकोड करने की कोशिश करें, बंगाल में इंडिया गठबंधन का मतलब क्या है? बंगाल में इंडिया गठबंधन का मतलब है माइनस कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस जब पूरे भारत में इंडिया गठबंधन का लीडर है, अगुवा है, जिसके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, या इंडिया गठबंधन के जो दूसरे सहयोगी हैं, काम करते हैं, संसद में उसी कांग्रेस के नेतृत्व में रणनीतियों का निर्माण करते हैं। लेकिन बंगाल में, बंगाल का मतलब है माइनस कांग्रेस। बिहार में इंडिया गठबंधन का मतलब है माइनस जेएमएम। और झारखंड में इंडिया गठबंधन का मतलब है सबकी भागीदारी। राजद हो, कांग्रेस हो, माले हो, यानी जितने भी इंडिया गठबंधन में सहयोगी हैं, सबकी भरपूर भागीदारी। लेकिन मैं तो चर्चा बंगाल की कर रहा हूं। पहला चरण में हेमंत और कल्पना की जोड़ी का जो रंग आपने देखा हो, खासकर आदिवासी इलाकों में, वह 24 परगना हो, जंगल महल का इलाका हो, उत्तर बंगाल हो, मेदिनीपुर का इलाका हो, दार्जिलिंग का इलाका हो, इन तमाम इलाकों में जहां चाहे तो आंशिक रूप से या डोमिनेटेड रूप से ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, हेमंत और कल्पना की जोड़ी ने उसी इलाके में अपना खून पसीना बहाया। और उनकी सभाओं में अपूर्व भीड़ भी देखने को मिली, एक जन सैलाब देखने को मिला। और पहले भी मैं कहते रहा हूं, यह जो बृहत्तर झारखंड का सपना हम लोगों ने पाला था, उस सपने का हिस्सा कोई इलाका भी है, ट्राइबल डोमिनेटेड इलाका जो झारखंड से सटा हुआ है। और पिछला बार का जो विधानसभा चुनाव था, उसी इलाके में भाजपा को 77 में से करीबन करीबन 30 से 35 सीटें प्राप्त हो गई थी। इस बार भी माना जा रहा था यदि हेमंत सोरेन वहां नहीं जाते, हेमंत सोरेन की हुंकार नहीं होती, तो शायद जो असमंजस चल रही है, जिस तरीके से इस बार बंगाल चुनाव में अभूतपूर्व 92% मतदान की खबर आई है और सियासी पंडितों में असमंजस की स्थिति है, वे इसे किस रूप में लें? ममता की वापसी के रूप में, या जैसा कि अमित शाह कह रहे हैं, पीएम मोदी कह रहे हैं, ममता तो गई? ममता वाकई में गई? क्या ममता का जादू नहीं चला? क्या कल्पना सोरेन हेमंत की जो जोड़ी है, उसकी कोशिश रंग नहीं लाई? आपके मन में भी ये सवाल चल रहे होंगे, उमड़ रहे होंगे। लेकिन यदि आप हेमंत सोरेन को सुने, जी हां, प्रथम चरण के चुनाव के बाद हेमंत सोरेन जो झारखंड वापस लौट गए थे, हेमंत सोरेन एक बार फिर से कलकत्ता के दमदम में अपना दम दिखा रहे हैं। दम तो तेजस्वी यादव भी दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी हुंकार भर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी अब बिखरने के कगार पर चली गई, यानी उसके राज्यसभा सांसद ही सारे भाजपा की ओर चल दिए, गुड बाय अरविंद केजरीवाल। लेकिन पंजाब में भले ही गुड बाय अरविंद केजरीवाल हो जाए, वो अरविंद केजरीवाल बंगाल में ममता दीदी के लिए जोर लगा रहे हैं। अब जोर पार्टी को बचाने के लिए लगाएं या दीदी को मजबूत करने में लगाएं, और उसकी
परिणाम क्या आएगा वह तो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल बंगाल की धरती पर हेमंत सोरेन की जो वापसी हुई है वह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और हेमंत सोरेन जिस कॉन्फिडेंट के साथ यह दावा कर रहे हैं, पहले ही चरण में ममता दीदी ने बाजी मार ली है। याद रहे, एक तरफ भाजपा है जो इस बात का दावा कर रही है, अमित शाह है, पीएम मोदी हैं, जो इस 92% मतदान को अपने पक्ष में मान रहे हैं, इस बात का परिचायक मान रहे हैं, सबूत मान रहे हैं कि यह जो बढ़ा हुआ मतदान है वह इस बात का गुस्सा है जिस तरीके से इंडिया गठबंधन कहें, कांग्रेस कहें, ने नारी शक्ति वंदना बिल को लोकसभा में गिरा दिया। इसके कारण बंगाल की महिलाओं में गुस्सा है और वह गुस्सा वोट के रूप में परिणत हुआ है। लेकिन हेमंत की बात करें, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी यह पार्टी है ना, यह झूठ बोलने के सिवा कोई काम ही नहीं करती। चुनाव लड़ती है, झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, चुनाव लड़ती है, बस यही इसकी फितरत है। पूरे देश में कहीं भाजपा का कोई काम दिखता नहीं। मोनेटाइजेशन की चर्चा कर रहे हैं और दूसरी गैस की किल्लत की चर्चा कर रहे हैं और सवाल दाग रहे हैं 14 वर्षों में, 2014 के बाद यदि 2026 11 जब 12 जो वर्ष गुजरे हैं, इसमें हम खड़ा कहां है? बेरोजगारी दूर हो गई, भ्रष्टाचार पर लगाम लग गया, दलितों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को सत्ता में हिस्सेदारी मिल गई। ये सारे सवाल हेमंत सोरेन कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ हेमंत सोरेन इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि दीदी, ओ दीदी कहने वाले जो लोग हैं ना, और ये ओ दीदी के साथ जो मिठाई खा रहे हैं, इस बात का गुमान पाल रहे हैं कि 90% मतदान भाजपा के लिए एक वरदान होने वाला है। वह भाजपा जो करीबन 30 वर्षों से 35 वर्षों से बंगाल की जमीन को फतह करने का सपना पाल रही थी, वह सपना पूरा होने वाला है। भाजपा भले ही यह सोच ले, लेकिन 4 मई को सारे अनुमान टूटने वाले हैं। भाजपा जो मिठाई खा रही है ना, ये मिठाई उसे हजम होने वाली नहीं है। यानी जीत की मिठाई तो भाजपा ने खा ली, लेकिन जीत की बरमाला भाजपा के हिस्से नहीं आने वाली है। यह बंगाल की धरती है। जय बंगाल, तय ममता, यही हुंकार है हेमंत सोरेन का। जरा सुनिए क्या बोल रहे हैं हेमंत। पहले चरण में भी कई जगहों पर हम लोगों ने प्रचार किया। पहले चरण के चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट खबर आ रही है, पहला चरण का चुनाव टीएमसी निकल चुकी है जीत के आगे। हम लोग राजनीतिक भविष्यवाणी करने वाला लोग नहीं है। हम लोग ग्राउंड फोर्स, गांव के लोग, ग्रामीण किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, आदिवासी लोग, जिसको एक ऐसी सरकार की आवश्यकता होती है जो उसके दुखों में रहे, उनके दुखों में आंसू उनका पोंछने के लिए खड़ा हो। हम लोग उनसे खबर लेते हैं। पहला चरण का चुनाव में मुख्य विपक्षी के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी का लोग है, अभी से ही मिठाई बांट रहा है। चिंता मत करो, अभी परिणाम आएगा, सबका पेट खराब होगा जो मिठाई खाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसा झूठ बोलने वाला पार्टी देश में ना कभी पैदा हुआ था, ना कभी पैदा होगा। अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, अपने को सबसे बड़ा संगठन, ये भारतीय जनता पार्टी का लोग अपने आप को कहता है। लेकिन उसी के साथ साथ उससे बड़ा झूठा पार्टी भी दूसरा कोई नहीं है। ये लोग जो बोलता है वो करता नहीं है।
जो नहीं बोलता है वही करता है। याद कीजिए, देश में जब सरकार इन लोगों ने बनाया 2014 में, क्या बोला था? महंगाई घटाएंगे। महंगाई घटा क्या जी? 15 लाख खाते में पैसे आएंगे, करोड़ों नौकरियां आएंगी। कुछ नहीं हुआ। और हुआ क्या? उसके उलट सबको जनधन खाते खुलवा दिए। लाइन लगा लगा करके लोग बैंक में खाता खोला। सबको यही लगा कि 15 लाख रुपया आएगा, लेकिन हुआ क्या? खाता खुलने के बाद देश में नोटबंदी हो गया, डिमोनेटाइजेशन, और घर का जितना पैसा था सब बैंक में चला गया। आपने सुना हेमंत सोरेन के इस बयान को, हेमंत सोरेन की इस भाषण की चर्चा पूरे देश में हो रही है, और तब हो रही है जब भाजपा की ओर से यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि पहले ही चरण में भाजपा ने बाजी मार ली है, पहले ही चरण में ममता बनर्जी मैदान से बाहर हो गई हैं। लेकिन हेमंत सोरेन बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ दावा कर रहे हैं, दीदी जाने वाली नहीं है, दीदी ही भाजपा को शिकस्त देगी, और दीदी के रहते, यानी ममता दीदी के रहते, भाजपा की मिठाई जो उसने खाई है वह हजम होने वाली नहीं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन दमदम से बाहर, हावड़ा से बाहर किस इलाके में और कितना दम लगाते हैं। लेकिन चूंकि अब समय भी कम है, आज 27 तारीख हो चुके हैं, और बहुत जल्द ही अब ये जो चुनाव प्रचार है वह भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हेमंत सोरेन का यह दावा सही साबित हुआ, और यदि हेमंत सोरेन उस शहरी इलाकों में भी और जो शहर के बाहर जो कुछ भी ट्राइबल कम्युनिटी का वोट एक बार फिर से इंडिया गठबंधन कहें या फिर ममता बनर्जी के साथ जोड़ने में सफल हो जाते हैं, और हेमंत कल्पना की जोड़ी कामयाब होती है, तो निश्चित रूप से कहा जाएगा भाजपा के बंगाल फतह के राह में इस बार सबसे बड़ा कांटा कोई था तो वह हेमंत सोरेन थे। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।